बेहद की परम शांति सभी को, बेहद का धन्यवाद। मैं मनीषा शर्मा प्रयागराज से आपको से कुछ कहना चाहती हूँ, आपको बताना चाहती हूँ कि मैं अपने चैनल बेहद ज्ञान से आत्मस्वरूप कैसे बने उस पर पिछले 8 दिन से एक बेहद के ज्ञान की सीरीज 10 दिन के कोर्स में जो साक्षी दीदी ने बहुत ही मेहनत करके बापूजी के पूरे ज्ञान को, परम ज्ञान को, जो लिखा ना गया किताबों में, जो बापूजी ने स्वयं दिव्य दृष्टि से देखा है, जो बेहद के ज्ञान को उतारा है, उसको इतने बड़े बेहद के ज्ञान को 10 दिन के कोर्स में डिवाइड किया है, बनाया है। और पूरे बेहद के ज्ञान को कह लीजिए, पूरे बेहद के ज्ञान के सार को 10 दिन में साक्षी दीदी ने पूरी तरह समझाने की कोशिश की है। तो साक्षी दीदी के चैनल परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन पे तो ये सीरीज पहले से ही डाली हुई है, पहले से ही है। आपने कुछ बहन भाइयों ने ये देखी भी होगी, कुछ बहन भाइयों को पता भी होगा, कुछ को नहीं पता है। तो मैं भी इस चैनल पे ये डाल रही हूँ। 8 दिन का वीडियोज डाल चुकी हूँ, 8 एपिसोड्स, 9 और 10 बाकी हैं जो आज हम इसमें डालेंगे, इसमें आप सुनेंगे। और आप मतलब जैसे मुझसे कुछ बहन भाई पूछते हैं ना, आज हम उसमें उन सवालों के आंसर्स देने की कोशिश इस वीडियोज में, इस एपिसोड में की गई है। जैसे कुछ बहन भाई मुझसे पूछते हैं कि बेहद क्या है, परम शांति क्या है, या 108 आत्माएं कौन हैं, कहाँ से आई हैं, और ऑलमाइटी अथॉरिटी कौन है, उसको धरती पे क्यों आना पड़ा, वो धरती पर क्यों आते हैं, मनुष्य रूप में भला क्यों आएंगे। तो इस सब की जानकारी कि ऑलमाइटी अथॉरिटी कौन है, तो आज इस वीडियो में हम आपको देंगे। और आपके जितने भी प्रश्न हैं उन सब की जानकारी आपको आज और कल के वीडियोज में मिल जाएगी। और देखिए, अगर आपको कम समय में बेहद के ज्ञान को समझना है, पूरी तरीके से समझना है, तो आप 1 से लेके पूरे 10 दिन तक का ये कोर्स ज़रूर कीजिए। आपको आत्मस्वरूप होने में ये 10 दिन का कोर्स बहुत ही हेल्प करेगा, क्योंकि मैंने स्वयं अनुभव किया है। क्योंकि अगर मैं जो चीज़ अनुभव नहीं करती मैं आपको नहीं बताती, मैंने स्वयं ये अनुभव किया है। तो मैं चाहती हूँ आप भी करें। और अगर आपको समय है तो आप बापूजी के पूरे ज्ञान को अगर विस्तार से समझना चाहते हैं, क्योंकि ये बेहद के इस 10 दिन के कोर्स में बेहद के ज्ञान का सार है। लेकिन अगर आप विस्तार में पूरा एक एक शब्द बापूजी क्या कहना चाह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, अगर आप समझना चाहते हैं, तो हमारा जो मेन चैनल है बेहद मतलब यूट्यूब पर बापूजी दशरथ भाई पटेल जी, तो उस पर भी आप जाकर बापूजी की सारी वीडियोस देखें और उनसे जुड़ें। और उसी तरह जो साक्षी दीदी हैं जिन्होंने ये बेहद के ज्ञान को 10 दिन के कोर्स में बनाया है, तो वो भी एक चैनल है हमारा परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन, जिसमें वो सुबह 5:30 से 6:30 ज्ञान योग कराती हैं। वो हमारी आत्मस्वरूप के लिए बहुत हेल्पफुल है। अगर आप अपने आत्मा का कल्याण करना चाहते तो आप उस चैनल से जुड़िए और फिर देखिए अपने मतलब आत्मस्वरूप में की अनुभूति कीजिए। तो आप जब उस चैनल से जुड़ेंगे तो आपको आत्मस्वरूप और मेडिटेशन करने में, योग करने में भी आसानी से होगी। वैसे हमें मेडिटेशन से पहले ज्ञान समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें ज्ञान ही नहीं पता है कि हम किससे योग लगा रहे हैं, हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, या ये ब्रह्मांड कैसे बना, तो हमारा योग भी नहीं लगेगा और हमें पता ही नहीं चलेगा हम किससे पावर ले रहे हैं। तो इस सब को समझने के लिए आपको अगर आप ये 10 दिन का कोर्स करेंगे तो आपको बहुत ही हेल्प होगी। आपको ये तो बहुत ज़रूरी है करना। और आप बापूजी का भी चैनल देख सकते हो, उस पर भी वीडियोस देख सकते हैं। तो आज हम जो इस वीडियोज में जो हम बताने वाले हैं साक्षी दीदी द्वारा बापूजी के ज्ञान का जो सार है, तो उसमें हम बताएंगे कि ऑलमाइटी अथॉरिटी कौन है, वो क्यों आए, और वो क्या कर रहे हैं, कहाँ हैं, तो और वो कौन हैं, 108 आत्माएं कौन हैं, और छोटू राम बापू जी कौन हैं। तो सबके ये प्रश्न भी रहते हैं मुझसे भी, और कमेंट में भी कहते हैं, फ़ोन भी करते हैं, और भी सब मतलब कई सवाल होते हैं जो इस टाइम इस वीडियोज में
तो हम बता रहे हैं। तो एक बात और बता दूं कि 1 से 8 में हमने पूरा हमारा ब्रह्मांड कैसे बना, पूरे ब्रह्मांड में जो 14 लोक हैं, ऊपर नीचे पाताल जो भी है, 7 लोक, हमारी पृथ्वी से नीचे 7 लोक ऊपर, सबके बारे में इन बताया है। और मनुष्य कैसे गिरे, देवता कैसे गिरे, कैसे मनुष्य बन गए, धरती कैसे बनी, हमारी गैलेक्सी कैसे बनी, यूनिवर्स और ये मल्टीवर्स कैसे बना, उसका पूरा ज्ञान सार रूप में पूरा इन 8 दिन की वीडियोज में हमने बताया। और आज हम इस वीडियोज में बताने वाले हैं कि उससे ऊपर की, मल्टीवर्स से ऊपर की 101 कला और ऑलमाइटी अथॉरिटी धरती पे कैसे आए, पीढ़ी क्या होती है, ये सब के बारे में आज इस वीडियोज में हम आपको जानकारी देंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि आपने 1 से 8 दिन का वो वीडियो सुनी होंगी, और उसके बाद आप आज की हम इस वीडियोज को और जो हम पे आगे डालेंगे उसको भी ज़रूर देखेंगे। अपने आत्म कल्याण के लिए आप ज़रूर देखें। मैं भी आपसे आस्था भी करती हूँ और आपसे रिक्वेस्ट भी करती हूँ। तो आप आइए, चलो देखते हैं आज क्या हम ऑलमाइटी अथॉरिटी का इस धरती पर क्या काम है, क्या कर रहे हैं, और वो कब आए, कैसे आए, और आपके प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश हम आज के वीडियोज में करते हैं। तो आइए सुनते हैं बेहद का परम ज्ञान 9वें अध्याय में, बेहद की परम शांति। चलिए। बेहद की परम महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। सभी का स्वागत है, परम परम स्वागत है। तो भगवान कौन है, सबसे बड़ी बात ये आ जाती है। भगवान का तो अर्थ ही यही होता है, भगवान मतलब जिसका वान मतलब जो साकार में हो, भगवान उनको कह दिया। लेकिन परमात्मा के 3 रूप जैसे समझाए हैं हमारे बेहद के ज्ञान में, और हमारे शास्त्रों में भी निर्गुण और सरगुण दोनों रूप की पूजा होती है। लेकिन उसमें भी निर्गुण रूप की जो पूजा करते हैं लोग आज, और सरगुण रूप की जो पूजा करते हैं, उसमें भी आज उसकी भी हमें अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि वो कौन है। क्या वो ऑलमाइटी अथॉरिटी है? ऑलमाइटी अथॉरिटी वो जिसने पूरी दुनिया की, मतलब हम ये नहीं कहेंगे पूरी दुनिया उन्होंने बनाई, क्योंकि हम बेहद के ज्ञान से समझते हैं कि उन्होंने तो सिर्फ 2 ही आत्मा की क्रिएशन करी, और उसके बाद जो क्रिएशन हुई जिनको हम बेहद के बाप कहते हैं, वो आज हम थोड़ा सा टर्म समझेंगे कि बेहद का बाप कौन है, बेहद के दादाजी कौन है। हम हमेशा बात करते हैं कि बेहद के दादाजी ने हमें ज्ञान दिया, तो वो कौन है। छोटू राम बापू जी बोलते हैं, तो वो कौन है। कई लोग जो बहुत ही गहराई से बेहद के ज्ञान को सुन रहे हैं, कब से सुन रहे हैं, या जो अब ये हमारा बेहद के ज्ञान में उन्होंने एंटर ही किया है, और बापूजी की वो वीडियो सुनेंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि नानू राम की भी बात आती है। ये जो करेक्टर्स जैसे हमने बोले, ये जो भी हम इनकी बात करते हैं, तो ये है कौन? क्योंकि जो पहली बार सुनेगा उनके लिए ये समझ नहीं आएगा, क्योंकि हमेशा हमारी बुद्धि ने, जब से हम यहाँ पे धरती पे आए हैं, जो भक्ति मार्ग से निकले हैं, उन लोगों के लिए क्या है भगवान? उनके लिए भगवान शिव हो गए, शंकर हो गए, विष्णु हो गए, विष्णु के अवतार हो गए, राम हो गए, कृष्ण हो गए। तो ये सब कौन थे? इन लोगों की भी इन लोगों को भी किसने बनाया? मतलब इनको भी भेजा गया, ये अवतरित हुए, तो इनको भी भेजने वाले कौन थे? अब फिर हम बात करते हैं कि आधार मूर्त आत्माएं कौन है। ठीक है, हम बापूजी हमेशा कहते हैं कि हम 108 आत्माओं को ढूंढ रहे हैं। 108 आत्माएं मिलेंगी तो ये परिवर्तन का कार्य फास्ट हो जाएगा। 9 लाख आत्माओं का आवाहन किया जा रहा है, 33 कोटि देवी देवताओं का आवाहन किया जा रहा है, राइट। तो ये सब कौन है? इनकी भी रचना क्यों करी गई, और इनका ही क्यों आवाहन हो रहा है? 33 कोटि देवी देवताओं का ही आवाहन क्यों हो रहा है? 9 लाख आत्माओं या 108 आत्माओं की प्रतीक्षा क्यों की जा रही है? क्यों ऑलमाइटी अथॉरिटी को प्रतीक्षा करने की जरूरत है, और क्यों ऑलमाइटी अथॉरिटी को स्वयं भी धरती पर आना पड़ता है? ठीक है, तो बापूजी की इस पे वीडियोस भी है, कल की अवतार पे भी है बापूजी की वीडियोस, और कलयुग में क्या कल की अवतार होंगे नहीं होंगे, सब बापूजी की वीडियोस है। आप इस चैनल पे जाइए, हमारे मेन चैनल पे, और आपको सब कुछ मिलेगा। आप जो ढूंढना चाहेंगे, जो छोटा सा छोटा आपके अंदर प्रश्न होगा, उसका आपको उत्तर अवश्य मिलेगा उस वीडियो में। हम आज कुछ ही पहलू पे बात करने वाले हैं, जिसके अंदर जैसे कि ऑलमाइटी अथॉरिटी कौन हुए, बेहद के बाप कौन है, 108, 16,000, 1008, 9 लाख आत्माएं कौन है, और इनको कब बनाया गया और इनका काम क्या था,
ठीक है। फिर हम साथ ही साथ अपने यहाँ पे जो लक्ष्य है हमारा, जो बेहद के दादाजी जो लक्ष्य लेकर आए हैं, जो हमें दिया गया है परिवर्तन का, हम उसके बारे में बात करेंगे। थोड़ी सी मुक्ति, जीवन मुक्ति की बात करने वाले हैं और अंत में बात करने वाले हैं कि स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन का जो हमारा कार्य है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। कुछ पहलू आज हम सब कवर करेंगे। जितना थोड़ा शेष रह जाएगा वो हम लोग कल करेंगे। कल हम लोगों का ध्यान योग, किससे योग लगाना है, हमारा लास्ट एपिसोड उस पर रहने वाला है। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा परम शांति मेडिटेशन और मोटिवेशन चैनल आत्म जागृति अभियान के इस लक्ष्य से शुरू हुआ है कि सभी आत्माओं में जागृति हो, सभी अपने आप को जाने, उस परमात्मा को जाने। क्योंकि कई लोग जब मुझसे मिलते हैं या हमारे वीडियोस के नीचे कमेंट करते हैं, हमेशा कई लोग अलग अलग मेडिटेशंस की बात करते हैं। बुद्धिज़्म जो सिखाते हैं वो मेडिटेशन, और भी बहुत सारे मेडिटेशंस की बात करते हैं। पर हमारा मेडिटेशन जो है वो हमेशा अधूरा रहेगा जब तक आप अपने क्रिएटर को नहीं जानते। इसके विषय में हम कल बात करेंगे, लेकिन आज हम इस पर बात करने वाले हैं। तो कुछ चीज़ें मैंने लिखी भी है जिससे कुछ गड़बड़ ना हो, ठीक है। तो और चीज़ भी समझने वाले हैं। शिव शंकर में जो हम अंतर की बात करते हैं, ब्रह्म क्या है, ब्रह्म स्वरूप कहते हैं ना कि हमें ब्रह्म स्वरूप बनना है। पर ब्रह्म परमेश्वर क्या है, क्या इन लोगों में अंतर है, और इसमें भी ब्रह्म के निर्गुण और साकार रूप दोनों की बात करी है, ठीक है। तो ये सब चीज़ों के पहलू में हम आज बात करने वाले हैं जी। योग की बात हम कल करेंगे। तो अभी यहाँ पे हम सबसे पहले समझने वाले हैं कि ऑलमाइटी अथॉरिटी पर आने से पहले हमने अब तक की जो क्लासेस ली है, उस क्लासेस में हमने जैसे समझा है ब्रह्मांड। तो हमने समझा कि ब्रह्मांड जो है हमारा, जिसको सौर मंडल कहा, उसका जो मालिक है उसको शिव बोला, ठीक। तो उसके बाद हमने समझा गैलेक्सी, जिसको हम महाब्रह्मांड कहते हैं, जिसके हमने मालिक की बात करी तो उनके मालिक कौन है, महाशिव है। तो यहाँ पे हमें समझना है कि यहाँ पे डिफरेंट क्रिएटर्स आ रहे हैं पिक्चर में। जैसे कि शिव आ रहे हैं, महाशिव आ रहे हैं, इसीलिए शिवरात्रि भी हर महीने मनाई जाती है और महाशिवरात्रि पूरे साल में एक ही बार मनाई जाती है। तो यहाँ पे हम जब बात करते हैं ऑल माइटी अथॉरिटी, देखिए ऑल माइटी अथॉरिटी तक पहुँचना, उनको समझना, ये बहुत मुश्किल है। क्योंकि पूरा जो ऑल माइटी अथॉरिटी जो बेहद की कला से, बेहद के कला के ब्रह्मांड से, बेहद की कला के परम धाम से आए हुए हैं। अब ये बेहद की कला के परम धाम की अगर हम बात करते हैं तो हमने अब तक के 8 सेशंस जो लिए हैं, 8 सेशंस के दौरान हमने इतनी सारी बातें करी है, आपको वो सब रिकैप करना पड़ेगा। आज मैक्सिमम रिकैप की बात इसलिए आ रही है क्योंकि ऑल माइटी अथॉरिटी को समझने के लिए आपको सारे क्रिएशंस और उनके क्रिएटर को समझना पड़ेगा कि बेहद की कला के परम धाम से क्यों बोला कि परमात्मा आया है, ऑल माइटी अथॉरिटी आया, उच्च से उच्च परम धाम। तो उच्च से उच्च जो परम धाम बोला, वो परम धाम कौन सा है? वो परम धाम क्या ये हमारे ब्रह्मांड का परम धाम हो गया, जिसके अंदर मुश्किल से 1 कला की पावर है? क्या वो हमारे महाशिव की बात हो गई, जहाँ पे महाब्रह्मांड की बात हो गई है, गैलेक्सी की? क्योंकि सब जगह पे परम धाम है, हर ब्रह्मांड का परम धाम है। हर ब्रह्मांड का परम धाम का अर्थ क्या हो गया? ब्रह्मांड एक ऐसा धाम जहाँ पे उसका क्रिएटर, उसका जो क्रिएटर है, जो उसका मालिक है, वो वहाँ पे रहता है और पूरा कंट्रोलिंग करता है, ठीक है। तो अब हमें समझना है कि ये कौन से उच्च परम धाम की बात हो रही है। अपने अंदर आपको प्रश्न उठाने पड़ेंगे, क्योंकि राम कृष्ण आए, ये अवतरित हुए, इनको इन्होंने ये किसके सेल थे, ये सब हम समझेंगे। तो ये तो हमारे सिर्फ इस धरती पर कार्य करने के लिए उनको भेजा गया, लेकिन किसने भेजा उनको, और जिसने भेजा उनको भी किसने बनाया, है ना? तो ये हमें सब समझना है, और इसके लिए आपको पूरा जो हमारा जो 8 डेज का जो कोर्स है उसको बहुत गहराई से समझना पड़ेगा, हर एक क्रिएशन को। अब जैसे अब बेहद की कला का हमने परम धाम की बात करी। हमारे जितने भी आप वीडियो सुनेंगे, बापूजी हमेशा यही कहते हैं कि आत्मा स्वरूप बन के हमें बेहद की कला के परम धाम से बेहद की पावर को उतारना है। अब ये बेहद की पावर आ रहे हैं, शब्द आ रहा है, बेहद की कला के ब्रह्मांडों की बात हो रही है, परम धाम की बात हो रही है। तो इसलिए हमें यहाँ पे ये समझना जरूरी होता है कि जब कल हमने समझा कि ऐसे हमारा बेहद का एक ब्रह्मांड है, ऐसे हमारी ये 100 कला के ब्रह्मांड अर्थात हमारा जो मल्टीवर्स है, उससे ऊपर अनंत पीढ़ियां हैं,
ठीक है, जिसमें हमने 21 पीढ़ी को समझा, फिर हमने 101 पीढ़ी को समझा, फिर हमने 1001 पीढ़ी को समझा, जिसमें हमने फिर आगे हमने 11,001 पीढ़ी को समझा। ठीक है, तो ये जो हमने पीढ़ियां समझी, इन पीढ़ियों से ऊपर, क्योंकि हमने 11,001 पीढ़ी की कल जब हमने बात करी थी तो उसको क्या बोला, बेहद के बेहद का महाब्रह्मांड बोला। हमने कल ये सब चित्र बनाए थे और सब चित्रों का हमने बात करी थी। जिन्होंने कल की क्लास नहीं देखी वो प्लीज रिकैप जरूर करिएगा। ये चीजों पे हमने कल बात करी है, फोटोज पे और क्रिएशन पे। तो अभी बेहद के कला के परम धाम से ऑलमाइटी अथॉरिटी आया, वो यहाँ से नहीं आया। और ना उनको हम शिव कहेंगे, ना उनको हम महाशिव कहेंगे, ना हम परम महाशिव कहेंगे, ना हम उनको परम महाशिव जो परम रेस्ट टू पावर 100 हमने महाशिव जो हमने हमारे 100 कला के ब्रह्मांड की जो कैटेगरी है उस उनका जो महाशिव है, ना उनको हम कहेंगे कि वो ऑलमाइटी अथॉरिटी है। तो अगर हम उनको, जब हम जो जिनके अवतार अलग अलग समय पर धरती पर हुए, जब हम उनको महाशिव, उनको ऑलमाइटी अथॉरिटी नहीं कहेंगे, तो क्या कृष्ण, राम, जितने भी अवतार, जितने भी सेल भेजे गए धरती पर अलग अलग समय पर, जैसे त्रेता युग पे भेजे, राम अवतार हुआ, द्वापर रूप में कृष्ण अवतार हुए, उसके बाद भी हम देखते हैं कि अलग अलग अवतार हुए, जैसे हम कहते हैं शंकर के 28 अवतार हुए, कृष्ण के हुए वराह अवतार, ये सारे अवतार अलग अलग समय पे जब जब धरती पर कष्ट आया तब तक भेजे गए। पर ये सब भगवान, ये सब जो है ये डायरेक्ट ऑलमाइटी अथॉरिटी नहीं है, और उन्होंने भी इनको भेजा नहीं, उनको भी भेजने वाला कौन है ये हम समझेंगे। ठीक है, तो ऑलमाइटी अथॉरिटी को समझने के लिए ये पूरा आप सुनिए, तब आपको धीरे धीरे समझ में आता रहेगा। अब ऑलमाइटी अथॉरिटी, जिनको हम अपने यहाँ पे बेहद के दादाजी, जिन्होंने हमें बेहद के परम ज्ञान को हमें दिया, बेहद के परम ज्ञान को दिया, जिसमें हमें बेहद की मुक्ति का ज्ञान दिया, जीवन मुक्ति का ज्ञान दिया। ठीक है, अपनी पूरी सोल जर्नी समझाई, वो हमारे बेहद के दादाजी है। और उन्होंने, अब हम सवाल पूछते हैं कि बेहद के दादाजी कब यहाँ धरती पर कब आए। ठीक है, तो बेहद के दादाजी ने ही अपनी ही वीडियो में बताया है कि वो कब आए धरती पर। तो उन्होंने हमें समझाया कि जब 198 करोड़ साल पहले, अभी 198 करोड़ साल पहले का जो ये हम टाइम की बात करें तो ये कब शुरू हुआ। ये शुरू हुआ कि जब हम ब्रह्मा के पहले परात की बात करते हैं, पहला परात पूरा हो चुका था, और जो दूसरा परात था, ब्रह्मा का दूसरा परात जो लगभग शुरू ही हुआ था, उसके मध्य में, मतलब ये आप कह सकते परात के संगम के टाइम पर बेहद के दादाजी, ठीक है, बेहद के दादाजी ऑलमाइटी अथॉरिटी डायरेक्ट इस ब्रह्मांड में अपने, हमने बेहद के पीएम की भी कल बात करी थी कि बेहद के पीएम कौन है। कि जैसे जब भी हम सृष्टि पे भी देखते हैं कि जब भी हमें काम कराना होता है तो काम कराया जाता है, जैसे प्रेसिडेंट है, ठीक है, वो पीएम से काम कराते हैं, पीएम भी आगे सबसे काम कराते हैं। तो ऐसे अलग अलग काम कराने के टाइम पे अलग अलग आत्माओं की रचना भी करी गई जरूरत के टाइम पे। तो सबसे पहले बेहद के दादाजी और बेहद के पीएम अपने निराकारी रूप में यहाँ पे हमारे ब्रह्मांड में 198 करोड़ साल पहले आए यहाँ पे। तो कब आए? 198 करोड़ साल, मतलब जैसे मैंने कहा परात के संगम हो गया, मतलब हमारा पहला परात पूरा हो चुका था और दूसरा परात के लगभग बीच में वो आए। और उन्होंने फिर यहाँ पे पूरा ऑब्जर्वेशन किया, हमारे ब्रह्मांड जो गिर रहा था, जिसके बारे में हमने पूरी जानकारी, हमने डिटेल कल भी बात करी, और अभी भी हमने जब मल्टीवर्स थ्योरी समझी तब भी हमने समझा कि कैसे मल्टीवर्स हमारा जब 100 कला से -100 कला में आ गया है, तब जब ऑब्जर्वेशन किया गया कि यहाँ पे गड़बड़ी क्यों हो रही है, तब बेहद के दादाजी ने यहाँ पे ऑलमाइटी अथॉरिटी ने डिसाइड किया कि वो यहाँ पे धरती पर साकार रूप में आएंगे, सब कुछ ऑब्जर्व करेंगे और एकदम साधारण से साधारण रूप में आएंगे। इसलिए जब परमात्मा आता है तो उनको कोई भी नहीं जान सकता है। उनको कैसे आप जान सकते हैं? परमात्मा का ज्ञान, परमात्मा को जानने के लिए उनका ज्ञान चाहिए, और वो भी कौन सा ज्ञान? ऐसा ज्ञान, बेहद का ज्ञान जो आपने कहीं पर भी सुना पढ़ा ना हो, वो डायरेक्ट अपनी दिव्य दृष्टि से वो हमें ये ज्ञान दे रहे हैं। तो उसके बाद क्या हुआ? अब जैसे कि हम समझते हैं कि यहाँ 108 आत्माओं की बात बापू जी करते हैं,
1008 आत्माओं की बात करते हैं, 16,000 आत्माओं की बात करते हैं, 9 लाख आत्माओं की बात करते हैं। तो ये सभी आत्माएं कौन है? तो बापूजी ने बताया कि जो ऑलमाइटी अथॉरिटी है, सबसे पहले उन्होंने, हम ये सोचते हैं कि उन्होंने, उनसे ही सब कुछ निकला है, उन्होंने सारी आत्माओं की रचना करी है, लेकिन ऐसा नहीं है। बापूजी ने हमें समझाया कि जो ऑलमाइटी अथॉरिटी, जो बेहद के दादाजी हैं, उन्होंने सिर्फ 2 ही आत्मा की रचना करी है ना। तो 2 आत्माएं कौन सी है? हम जब आप हमारे बापूजी की वीडियो सुनेंगे बेहद के ज्ञान की, तो आपको पता चलेगा कि बापूजी ने एक आत्मा का नाम दिया छोटू राम बापूजी और एक का बलराम नाम दिया। ये 198 करोड़ साल पहले बापूजी ने, बेहद के दादाजी ने, ऑलमाइटी अथॉरिटी ने अपने अंदर से सिर्फ 2 आत्माएं निकाली। एक जो बड़ा था उसका नाम बलराम रखा, और जो छोटा था उसका नाम छोटू राम बापूजी रखा, जिसको हम बेहद के बाप कहते हैं। जो बेहद का बाप है वही देखा जाए तो आज हम सृष्टि पे 108, 1008, 9 लाख, 16,000 जितनी भी आत्माओं की हम बात कर रहे हैं जो धरती पर आ गए हैं, वो सबके क्रिएटर कौन है, उनका बाप कौन है, उनका भगवान कौन है। ये भगवान इसलिए वर्ड यूज करती हूँ कि आज हमारे यहाँ पे इस समय सबसे ज्यादा भगवान, ईश्वर, इसी नाम से उनको जाना जाता है। इसलिए आपको समझाने के लिए कह रही हूँ, पर बापूजी ने हमें बेहद के ज्ञान में उनको बेहद का बाप बोला है कि वो बेहद के बाप है जिन्होंने 108, 1008, 16,000 और 9 लाख आत्माओं की रचना करी, और इनकी भी रचना अलग अलग समय पे हुई, जिसका थोड़ा सा अंश हमने अपने कल के एपिसोड में, जब हम समझ रहे थे 21 पीढ़ी की पूरी रचना को और 101 पीढ़ी की रचना पे, तब हमने बात मैंने उसमें करी थी, जो आज मैं एक बार फिर से दोहराऊंगी, जिसमें कुछ रह गया हो तो आपको समझ आए। क्योंकि आज हम क्लैरिटी कर रहे हैं, बेहद के ज्ञान की दृष्टि से हम एक एक चीज को समझ रहे हैं कि किन के द्वारा ये पूरा ब्रह्मांड चल रहा है, या महाब्रह्मांड चल रहा है, ये हमारी गैलेक्सियां चल रही है, और ऊपर भी सूक्ष्म में कैसे काम चल रहा है, इसके ऊपर हम आज थोड़ा नजर डालने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हमारे छोटू राम बापूजी, जिनको बापूजी ने कहा, और या हम बेहद के बाप से हम उनको कहेंगे, क्योंकि जो छोटू राम बापूजी ने नाम रखा वो बापूजी कह सकते हैं, मतलब उन्होंने अपनी रचना करी तो वो उनको प्यार से कुछ भी कहे, लेकिन हम सभी आत्माओं के लिए, जिनके लिए वो हमारे पिता है, तो उनके लिए, हमारे लिए वो बेहद के बाप हुए। तो बेहद के बाप ने क्या, जब यहाँ पे इस ब्रह्मांड में उनको 198 करोड़ साल पहले वो आए, उन्होंने 198 करोड़ साल में उन्होंने पूरा निराकारी रूप में वो 108 आत्माओं को लेकर आए। 108 आत्माएं जो थी वो अपने साथ निराकारी रूप में लेकर आए, और फिर यहाँ पे इस ब्रह्मांड में, जब इस ब्रह्मांड के परम धाम में लेकर आए, क्योंकि जब हमने ऑब्जर्व किया, जब ऑलमाइटी अथॉरिटी ने, बेहद के दादाजी ने ऑब्जर्व किया कि पूरा ब्रह्मांड गिर रहा था, ठीक है, और यहाँ पे तत्व बहुत भारी हो चुके थे, तब उनको यहाँ पे पूरा यहाँ पे इसको देख रेख करने के लिए, या इसको ऑब्जर्वेशन करने के लिए पूरा भेजा गया। उससे पहले ऑलरेडी बेहद के दादाजी ने, ऑलमाइटी अथॉरिटी ने, जो सबसे बड़ी वाली, जो सबसे पहली आत्मा बनी उनकी, जिनको बलराम बोला, उनको भी यहाँ पे 198 करोड़ साल में भेजा, और उनको बोला कि आप इसकी पूरी संरक्षण करें, इसका पूरा देखभाल करिए। तो उन्होंने भी जो सबसे पहली आत्मा बनी, ठीक है, उन्होंने शिव शक्ति, वो शिव के रूप में उन्होंने अपने अंदर से शक्ति निकाली, और शिव शक्ति ने कई साल तक, कई समय तक उन्होंने ये पूरे ब्रह्मांड की संरक्षण करा, उन्होंने उसको संभाला। तो उन्होंने शिव शक्ति का रूप का पार्ट बजाया, जो सबसे पहली आत्मा थी, उन्होंने ब्रह्मांड में 198 करोड़ साल उनको पहले भेजा, और उन्होंने हमारे जो ये पूरी जो ब्रह्मांड है उसका उन्होंने देखभाल करी। फिर उसके बाद ये जब देखा कि अभी कार्य करने के लिए नीचे धरती पर जाना पड़ेगा, और फिर बेहद के बाप को भेजा, उनके साथ 108 आत्माएं आई। जैसे कि कल मैंने आपको बताया कि 108 और 1008 आत्माएं पहले परम धाम में, ये हमारे ब्रह्मांड के परम धाम में पहले रही, और वहीं पर ही बेहद के बाप भी रहे उनके साथ, और फिर बाद में उनको उसमें से जो 108 आकारी आत्माओं को यहाँ पे, हमारी जो धरती है, हमारी धरती से ऊपर 500 किलोमीटर ऊपर, देखिए यहाँ पे जैसे जैसे हम ये सुन रहे हैं, इसमें बहुत आगे वेरिएशंस भी होते हो। ये तब की बात कर रहे हैं हम, जब ये हुआ था, शुरुआत की बात कर रहे हैं।
आज की परिस्थिति बिल्कुल अलग है, आज कहाँ पर है, कैसे है, वो भी हम समझेंगे। पर अभी की परिस्थिति ऐसी है, जो पहले की परिस्थिति के समय ऐसा ही हुआ था कि धरती के 500 किलोमीटर ऊपर एक गोला बनाया था, जिसके अंदर बेहद के बाप आकारी रूप में और 108 आकारी आत्माओं को लेकर आए थे और उनसे पूरा यहाँ से ऑब्जर्वेशन का काम शुरू किया था। फिर उसके बाद जैसे हमने समझा कि इन्होंने अलग 108 ने भी ये जो आत्माओं की क्रिएशन हुई, देखिए इसमें डायरेक्ट जो बेहद के बाप है वो भी डायरेक्ट नहीं करवाते, वो भी अपने एक आकारी रूप को निकालते हैं और उनके आकारी रूप से पूरी 108 आत्माएं जो क्रिएट होती है, वो आकारी रूप में यहाँ पे धरती पर एक ऊपर 500 किलोमीटर ऊपर धरती से काम कर रहे थे। उन्होंने भी अपने अनेक रूप निकाले, है ना, अपने सेल भेजे, 108 आत्माओं ने भी अलग अलग सेल भेजे। लेकिन बापूजी ने बताया कि 108 आत्माएं, 1008 आत्माएं, 16,000 और 9 लाख आत्माएं, ये जितनी भी बेहद की आत्माएं, इनको क्या बोलेंगे, बेहद की आत्माएं बोलेंगे। इन्होंने कोई रचना नहीं करी, ठीक है, इन्होंने अपने अलग अलग रूप निकाल के काम करे हैं, मतलब आकारी और साकारी रूप में। आज 108 आत्माएं और 1008 आत्माएं, दोनों आकारी और साकारी रूप में, इनका आकारी रूप भी है और साकारी रूप भी है, और ये आत्माएं काम कर रही है। लेकिन उन्होंने अपनी कोई रचना नहीं करी। आज जो हम इतनी बड़ी पॉपुलेशन जो देख रहे हैं, ये हमारे जो 33 कोटि देवी देवता जो बने, ठीक है, उन्होंने अपने अंदर से ये इतनी सारी क्रिएशन करी। जब हमने मल्टीवर्स की क्रिएशन समझी थी तो हमने उधर बात करी थी मल्टीवर्स की क्रिएशन के टाइम की, जो 33 कोटि देवी देवता है, उन्होंने 60 कला के बाद जब अपना पूरा ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स क्रिएट करे और अपनी क्रिएशन क्रिएट करी, तो उस समय आकारी रूप में 33 कोटि देवी देवता ने बहुत बेहद उन्होंने अपनी क्रिएशन करी। और आज हम जो धरती पे देख रहे हैं वो केवल और भी आत्मा है, जैसे हम धर्म संप्रदाय देख रहे हैं, उन पे भी हम आएंगे कि भाई उनकी भी, वो भी कहाँ से आए हैं। तो यहाँ पे जितनी भी धरती लोक पे हम क्रिएशन देख रहे हैं, ना वो 108 की है, ना 1008 की है, ना 16,000 की है, ना 9 लाख की है। इन्होंने अपनी कोई क्रिएशन नहीं करी है, ठीक है। इनको बेहद की आत्मा बोलते हैं। तो बेहद की आत्मा और हद की आत्मा, इन सब में अंतर है। हद की आत्मा तो हम यहाँ मनुष्य जो बार बार जन्म मरण में आ रही है, जिनके पास ज्ञान नहीं है, जो अज्ञानता में डूबी हुई है, वो हद की आत्मा है। और ये बेहद की आत्मा है, यही आधार मूर्त आत्मा है। इनकी क्यों प्रतीक्षा करी जा रही है, इनका क्यों आवाहन किया जा रहा है, क्योंकि यही आत्माओं के द्वारा ही पूरा बेहद के विश्व का पूरा मल्टीवर्स को परिवर्तन करने के कार्य की इनके ऊपर भार है, इनके ऊपर जिम्मेदारी है। तो अभी जब हमारा राम अवतार हुआ, तो राम अवतार के टाइम पर जो 1008 आत्माएं थी, जिनको परम धाम में रखा था, जो नीचे नहीं आई थी, क्योंकि सिर्फ बेहद के बाप के साथ 108 आकारी आत्माएं आई थी। और फिर जब राम अवतार हुआ, राम अवतार में 1008 आत्माएं भी उतारी गई, वो भी आई, उन्होंने भी साकार रूप लिया, ठीक है। लेकिन 16,000 और 9 लाख वाली आत्मा है, उनका कोई आकारी रूप नहीं, वो साकार रूप में ही सीधा 5,000 साल पहले जब कृष्ण अवतार हुआ तो उनको उतारा गया। और जिसके अंदर हमने कल समझा था कि भाई 16,000 वाली जो आत्माएं थी वो मंत्री जैसे, उन्होंने मंत्री का बड़े बड़े मंत्री बने वो। और फिर जो 1008 थे, जो 1008 थे वो राजा, अलग अलग राजा बने। 108 जो थे वो बहुत ही नज़दीक में, जब कृष्ण अवतार हुआ तो कृष्ण के टाइम पे बहुत नज़दीक में वो आई आत्माएं, और कृष्ण के साथ उन्होंने पाठ बजाया। तो ये सब आत्माएं अलग अलग टाइम पे, इनकी जब जब ज़रूरत पड़ी, इन्होंने अपना अपना पाठ बजाया धरती पर। और अब ये जो सभी आत्माएं हैं, कुछ आत्माएं धरती पर आकारी रूप में आ चुकी है, कुछ आत्माएं साकारी रूप में है। तो अभी जैसे बापूजी बताते हैं, आकारी और साकारी रूप में सभी आत्माएं बिखरी हुई है, ठीक है। अब कई आत्माओं की खोज चल रही है, जैसे 108 आत्माएं हैं, उनका आकारी रूप भी है और उनका साकारी रूप भी है। पर हमारा जो आकारी रूप है, अभी साकारी रूप के साथ कोई कनेक्शन उसका है नहीं। क्यों नहीं है? साकारी रूप में ही पावर नहीं है, उसमें आत्मा स्वरूप की प्रैक्टिस नहीं है, आत्मा स्वरूप वो बनती नहीं है। आत्मा स्वरूप जब तक नहीं बनेगी, क्योंकि ऊपर भी बापूजी कह रहे हैं कि उनको ही नहीं पता, क्योंकि आज आत्मा 108 भी इतनी गिर गई है कि उनको पता ही नहीं है, अपने बारे में ही नहीं पता है। और वो ढूंढ नहीं, ऊपर के आकारी रूप भी यहाँ पे धरती पर जो आत्माएं आ चुकी है,
इतनी गिर गई कि वो अपने साकारी रूप को ही नहीं पहचान पा रही। तो ये सब चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। ये राज जो है ये सिर्फ बेहद के दादाजी ही बता सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो हम बेहद के बाप की हमने बात करी कि ये बेहद के बाप, आज हम शिव की बात करते हैं, कई संस्थाएं जैसे हम ब्रह्मा कुमारी संस्थाओं की भी बात करते हैं। क्यों बात करते हैं उनकी संस्था की मेजॉरिटी टाइम हम बात, क्योंकि वहाँ पर बेहद के बाप का कार्य चल रहा है। लेकिन उधर भी सब कुछ मिक्स हो गया, जैसे उन्होंने शिव को ही कह दिया। इसके लिए हमारी बहुत सारी वीडियोस है बापू जी की, आप फॉर ब्रह्मा कुमारीज और पीबीके के लिए आप जाएंगे तो पूरी एक प्लेलिस्ट है। और अनंत का जो एक चैनल है स्पिरिचुअलिटी विद अनंत पटेल, उसके अंदर, सॉरी, पॉडकास्ट विद अनंत, उसके अंदर आप जाएंगे तो आप उसमें देखेंगे कि हमारी मीना बहन का और भी भाई बहनों का है, जिसमें एक पूरा लिस्ट बनाया है फॉर ब्रह्मा कुमारी। आप उसमें देखिए, पूरी क्लैरिटी के साथ आपको पता चलेगा कि किस तरीके से काम हो रहा है। बेहद का जो बाप है वो यहाँ पे काम करवा रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक सबसे बड़ी बात ये आती है कि उन्होंने कहा कि शिव परमात्मा जो दादी के अंदर, दादी गुलजार के अंदर प्रवेश करती है या शिव परमात्मा प्रवेश करता है। ये सबसे बड़ी बात एक आ गई कि भाई क्या परमात्मा, जिसको हम शिव, इस ब्रह्मांड के भी मालिक की बात करें, तो क्या वो प्रवेश करता है, क्या उनको प्रवेश करने की जरूरत है? तो यहाँ पे हमें समझना है कि नहीं, ये अगर उनको प्रवेश करने की जरूरत पड़ती तो आज शिव के हम इतने सारे अवतार देख रहे हैं, तो क्या वो अवतार होते? अवतार लेने की उनको जरूरत ही नहीं थी, ठीक है। वो प्रवेश करके ही सारे काम करवाते रहते। तो देखिए, ये जो बात है ये बिल्कुल गलत है और 5000 साल का वर्ल्ड ड्रामा नहीं है। हम अपने पूरे बेहद के ज्ञान को, उसमें हम समय चक्र की जब बात करते हैं तो हमें समझ आता है कि ये जो हमारा, हम जब 4 युग के ही समय को सब समझते हैं तो ये हमें समझ आ जाता है कि जो 1250 साल का सतयुग, कलयुग, द्वापर, त्रेता ऐसे करके बाइफर्केशन दे दिया, तो ये बिल्कुल गलत है, ये सनातन धर्म के खिलाफ है, ठीक है। अब हम आते हैं कि अपनी शिव और शंकर की बात करें, ब्रह्म और परब्रह्म की बात करें, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो है हु इज ऑलमाइटी अथॉरिटी। तो हम समझे कि कब बेहद के दादाजी धरती पर आए, ऑलमाइटी अथॉरिटी कौन है, और उन्होंने अपने द्वारा 2 आत्माओं की रचना करी, और आज उसमें से बेहद के बाप जो है उन्होंने भी अपना एक रूप निकाला हुआ, जिनको हम नानू राम बापू जी ने अपने वीडियोस में बोला है, वो उनके द्वारा भी पूरे ब्रह्मांड में अलग अलग समय अलग अलग काम करा रहे हैं। जैसे हम देखते हैं कि हम देख रहे हैं कि जो बीके में ब्रह्मा कुमारियों में जो वाणियां चलती है, आज का पुरुषार्थ चलता है, तो उनको चलाने वाला कौन है? उसमें मनमत भी आ गई थी कि जब तक दादा लेखराज जी जो थे, उन्होंने जब तक साकार रूप में वो काम कर रहे थे तब तक साकार वाणियां चली, और उन्होंने अपने हिसाब से, देखिए जहां पर भी विनाश की बात आई, उन्होंने कोई भी ज्ञान जो है परिवर्तन के ज्ञान की बात नहीं करी। फिर जब अव्यक्त वाणियां आई, उसमें भी गॉड रेस से, किससे? गॉड रेस से वाणियां चली, अव्यक्त वाणियां चली, जिसके अंदर बेहद के ज्ञान के काफी अंश, हम बेहद के शब्दों का परिचय समझते हैं कि बोलते हैं बेहद का बाप बेहद की बातें करता है, बेहद की ज्ञान की बातें करता है। तो बेहद का ज्ञान क्या है, तब ये सब हमें समझना है कि ऑलमाइटी अथॉरिटी कौन है। क्या यहाँ ये जो शिव की बात करी, क्या वो ऑलमाइटी अथॉरिटी है? तो अभी हम अब तक के इस पूरे आधे घंटे के एपिसोड में हमें ये क्लैरिटी तो आई कि हमारे जो बेहद के बाप है वही 108, वही 9 लाख, वही 1008, 16,000 और 9 लाख आत्माओं के बाप है, ठीक है। और यहाँ पे जितने भी हम बाकी क्रिएशन देख रहे हैं, जितने भी हम मनुष्य आज देख रहे हैं, वो 33 कोटि देवी देवताओं की आगे रचना हुई, उन्होंने 33 कोटि देवी देवताओं ने बनाए। अब बात आते हैं कि आज इतने सारे धर्म संप्रदायों की बात हो रही है। अब ये जो धर्म संप्रदायों की बात हो रही है, तो ये धर्म संप्रदाय भी कहाँ से आए? तो बापू जी ने इसकी एक बहुत ही सुंदर क्लैरिटी दी है हमें कि ये सब जितने भी हम धर्म संप्रदायों की बात कर रहे हैं, ये अलग अलग जगहों से आई है। ऊपर जब हम बेहद के ज्ञान के अब 8 कोर्स के बाद, 8 दिन के कोर्स के बाद हम समझते हैं कि ऐसे अनंत ब्रह्मांड है, गैलेक्सीज है, यूनिवर्सेस है, मल्टीवर्स है, तब हमें पता चलता है कि बापूजी जब ये कहते हैं कि ये सभी आत्माएं ऊपर से अलग अलग, कोई अलग गैलेक्सी से आई है, कोई अलग यूनिवर्स से आई है, और अपनी खुद की सभ्यता कहो या संस्कृति कहो वो लेकर आई है। इसलिए आज हमें धरती पर
इतने सारे अलग अलग धर्म जात नाती और ये सब हमें धर्म के प्रचारक मिल रहे हैं, तो ये कहाँ से आ रहे हैं? ये भी ऊपर से आ रहे हैं। ऊपर कोई अलग अलग यूनिवर्स के हैं, तो सबका ज्ञान अलग हो गया। किसी ने कहा, कोई अपने 9 लाख आत्माओं को लेने आया है, कोई अपने 14 लाख आत्माओं को लेने आया है ना। सबका अलग अलग सिस्टम हो गया, क्योंकि ऊपर अलग अलग जो ब्रह्मांड से लोग आए हैं वो अपने अपने लोगों को लेने आए हैं। बापूजी बताते हैं कि हमारे इस ब्रह्मांड के जो सूक्ष्म वतन है, वहाँ सूक्ष्म वतन में इतनी आत्माएं भरी हुई है, सभी आत्माएं अपने अपने विमान लेकर बैठी और अपनी अपनी क्रिएशन को लेने आई है। तो यहाँ पे आज हमारी धरती पर जो 800 करोड़ पब्लिक हो गई, जो आज तक नहीं हुई थी। क्यों धर्म संप्रदाय के लोग बाहर से इतने सारे आए? क्यों आए? क्योंकि उनमें कहीं पर जजमेंट डे की बात हो गई, कहीं पर बोल दिया कि कयामत के दिन पर खुदा ताला नूर स्वरूप से धरती पर आके कब्र से आत्माओं को ले जाएगा। तो ये जब बोला, जजमेंट डे की बात हुई, तो सभी आत्माएं धरती पर आए हैं अपनी अपनी आत्माओं को लेने। और फिर जब अभी हमारा जो पूरा ऑलमाइटी अथॉरिटी है वो कर क्या रहे हैं, उन्होंने करना क्या है? अभी बात हो रही है कि परिवर्तन की, मुक्ति, जीवन मुक्ति की। अभी मुक्ति और जीवन मुक्ति का भी हम जब सब्जेक्ट समझते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हमारे बेहद के ज्ञान में हम क्या कहते हैं, बापूजी ने हमें क्या कहा कि पूरा मल्टीवर्स को हमने परिवर्तन करना है। अभी पूरे मल्टीवर्स को परिवर्तन करने के लिए बापूजी ने एक बहुत पहले हमें एक डायरेक्शन समझाई हमारे बेहद के ज्ञान में, कि हम ये पूरे मल्टीवर्स को, पहले बात हुई थी कि हम 10 कला की पावर ऊपर से बेहद के कला के जो परम धाम है, या बेहद के ब्रह्मांड से ऊपर से 4 कला की पावर को इस मल्टीवर्स में उतारा जाएगा, और इस मल्टीवर्स में उतार के जितनी भी जीवन मुक्ति और मुक्ति का कार्य होगा। लेकिन अभी देखिए, ये ज्ञान जो है रिवाइज होता रहता है, अपडेट होता रहता है। क्यों रिवाइज होता है? सब लोग ये पूछते हैं कि एक पर्टिकुलर पैटर्न पे क्यों नहीं, हम फिक्स्ड क्यों नहीं रहते? अब आप ये सब समझिए, इस धरती पर कहे, इस ब्रह्मांड की बात करें, महाब्रह्मांड की, परम महाब्रह्मांड की, सभी जगह पे सब कुछ परिवर्तनशील है। जैसे कि हमारा शरीर बदलता है, हमारे विचार बदलते हैं, हमारी हर चीज बदलती है, वैसे ही ऊपर की जब हम बातें करते हैं, जहाँ जिसको चलाने वाला सूक्ष्म वतन है, जिसको चलाने वाली सूक्ष्म आत्माएं है, और चाहे यहाँ पे भी जो धरती पर जो आधार मूर्त आत्माएं बैठी है, उनके भी संकल्पों से पूरी दुनिया में आज हम देख रहे हैं कि जो भी रिएक्शन आ रहा है उनके ही संकल्पों से आ रहा है, उनकी ही जो अवस्था हो चुकी है उसके अनुकूल ही आज हम सब ये हमारे अपने धरती की हालत देख रहे हैं, हमारे ब्रह्मांड की हालत देख रहे हैं। तो हमें ये समझना है कि ये ज्ञान रिवाइज इसलिए होता है क्योंकि ऊपर भी एक प्लानिंग और प्रोग्रामिंग चल रही है। क्यों चल रही है? क्योंकि ये पूरे बेहद के विश्व को आज उस स्टेट पे लेकर जाने की बात हो रही है कि जहाँ पे जीवन मुक्ति हो जाए। मतलब ये जीवन में रहते हुए सबसे पहले आप जीवन मुक्त का अनुभव करें। और ये मुक्ति क्या है, जीवन मुक्ति क्या है? मुक्ति वो है, जैसे कि आज हम इस ब्रह्मांड की बात करते हैं, जिस ब्रह्मांड की आयु ब्रह्मा के 100 वर्ष हुए। यहाँ पे आज मान लीजिए कि आज कोई आत्मा शरीर छोड़ के जाती है, और वो शरीर छोड़ के ऊपर, मतलब अगर वो उसके पास थोड़ा सा भी ब्रह्म ज्ञान होगा या थोड़ा बहुत ज्ञान होगा, तो वो इस देवलोक में नहीं, ये स्वर्गलोक में नहीं रुकेगी, और स्वर्गलोक से ऊपर जाएगी। और स्वर्गलोक के ऊपर भी जाके वो जो तप लोक जाएगी, तप लोक से ऊपर अगर वो ब्रह्मापुरी जाती है, विष्णुपुरी जाती है, और यहाँ पे अगर वो शिवपुरी तक भी पहुंचती है, तो भी वो अपने जो क्रिएटर, जो इसका जो मालिक है शिव, ठीक है, वो शिव के अंदर भी समा नहीं सकती। मतलब मुक्ति भी किसके ऊपर निर्भर है? मुक्ति निर्भर करती है जो उसका मालिक है, वो जब वाइंड अप करेगा सब, तब उसके अंदर उसकी आत्मा समाएगी। मतलब मुक्ति का मतलब है कि आप अपने क्रिएटर में समा जाते हैं, ठीक है। तो ये कब होगा, ये पॉसिबल कब होगा? इसके अंदर भी हम जब बेहद के ज्ञान को समझते हैं तो बहुत ऐसे गूढ़ राज को समझते हैं कि जो हमारी डेफिनेशन अब तक हुआ करती थी कि मुक्ति हो गई है, जो आत्मा यहाँ से धरती लोक से पलायन करके गई वो मुक्त हो गई, लेकिन वो वास्तव में मुक्त नहीं है, क्योंकि अभी ये ब्रह्मांड का जब तक समय चल रहा है तब तक तो मुक्त नहीं होगी। मुक्ति मतलब वो शिव में समा गई। अगर वो इस ब्रह्मांड की है तो शिव में समा जाएगी। इससे हायर पावरफुल आत्मा है तो वो ऊपर के दुनिया में जाएगी। जैसे अगर वो 8 कला, 9 कला या 10 कला की पावरफुल आत्मा है तो ऊपर के महाब्रह्मांडों में जाएगी,
ठीक है। तो यहाँ पे बात होती है कि मुक्ति और जीवन मुक्ति का जब कार्य चलेगा, तो आज बापूजी ने हमें बताया कि यहाँ पे पूरे मल्टीवर्स में 10 कला की पावर उतारी जाएगी। अब ये 10 कला की पावर क्यों बोली? 4 कला की पावर से रिफाइन होकर ज्ञान किया गया, 10 कला की पावर। अब ये 10 कला की पावर इसलिए बोली है, यहाँ पे धरती पर बापूजी ने हमें बताया कि बेहद आत्माएं रहती है। अगर हम मल्टीवर्स की बात करें तो यहाँ हम G1 to G17 तक हम अपने ग्रेट ग्रेट यूनिवर्सेस को देखते हैं। तो बापूजी ने बताया कि यहाँ पे जब भी ये पूरा वाइंड अप की बात होगी तो G7 तक पूरी दुनिया समाप्त हो जाएगी। हमारा जो ग्रेट 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 हम जो ग्रेट रेज टू पावर 8 करें, मतलब परम रेज टू पावर 8 करें महाब्रह्मांड, वो हमारा वहां तक पूरी दुनिया वाइंड अप कर दी जाएगी, मतलब पूरा मुक्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और इससे ऊपर की दुनिया होगी हमारे, और उसमें भी वहां पे 10 कला की पावर भेजी जाएगी। आने वाले समय पे क्या होता है, क्या ये 10 कला की पावर से पूरा परिवर्तन हो पाएगा या नहीं, क्योंकि अभी बेहद आत्माएं धरती पर आई हुई है और इस ब्रह्मांड को परिवर्तन करने के लिए बहुत पावरफुल हाई पावर चाहिए। ठीक है, क्योंकि जब यहाँ पे पावर उतारी जाती है तो सूक्ष्म आत्माएं जो धरती पर हाई क्वालिटी की भी आत्माएं हैं, वो क्वालिटी वाली आत्माएं उस पावर को ले लेती है। ये राज को समझना आज जो है वो बहुत ही इसको डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल है। इसको डाइजेस्ट करने के लिए कि ऐसे सूक्ष्म दुनिया में ऐसी पावर में आत्माएं हैं जो एक दूसरे को खा रही है, एक दूसरे की पावर चूस रही है, ये सब चीज़ों को समझना बहुत मुश्किल है। इसके लिए आपको अपनी बुद्धि को सूक्ष्म करना होगा। ठीक है, तो ये जो बेहद का कार्य जो चल रहा है, जिसमें मुक्ति जीवन मुक्ति की बात चल रही है, यहाँ पे बात हो रही है कि हमारा पूरा मल्टीवर्स को 10 कला की पावर जब भेजी जाएगी तो पूरा मल्टीवर्स को वाइंड अप कर लिया जाएगा। पूरा मल्टीवर्स को वाइंड अप करके ये पूरा प्रकाश की दुनिया हो जाएगी। तो हमारा जीवन मुक्ति क्या है? जीवन मुक्ति है कि एक स्टेज पे आके, जब बापूजी ने अपनी वीडियो में बताया कि जब आत्माएं ऊपर जाएगी ना, तो वो भी मर्ज नहीं होगी ऊपर, परम अपने क्रिएटर में मर्ज नहीं होगी, वो भी ऊपर जाके है ना, उनके अंदर पावर आ जाएगी, परम प्रकाश की हो जाएंगी, तो वो अपने अपने ब्रह्मांडों में वो घूमा करेंगे, उनके प्रकाशमय शरीर होगा। ठीक है, तो ऐसे हमारा यहाँ पे जीवन मुक्ति का कार्य चलेगा। उसके लिए आधार मूर्त आत्माओं को, 33 कोटि आत्माओं को भी आवाहन किया जा रहा है और 108-9 लाख आत्माओं का भी आवाहन किया जा रहा है कि उनके संकल्पों से वो संकल्प करेंगी और ये पूरा मल्टीवर्स बदलेगा। लेकिन अंत में जो भार है वो सब है बेहद के दादाजी पे, क्योंकि सभी आत्माएं अपने आप को भूल चुकी है। बेहद का जो ज्ञान है बापूजी दे रहे हैं, जिससे कि आप अपने आप की जिम्मेदारी को समझें। अब तक हम अपने आप को क्या समझ रहे थे कि हम एक छोटी सी आत्मा है, हम कुछ कर नहीं सकते हैं, बट जैसे हमेशा बोलते हैं ना, वन मैन कैन मेक अ डिफरेंस। हम प्रत्येक आत्मा, अगर हम ये निश्चय कर ले और हम ये समझे कि हम भाई 108 भी कौन सी आत्मा है, बेहद की है, कहाँ से आए हैं हम, बेहद के परम धाम, बेहद की कला के ब्रह्मांडों से हम आए हैं। मतलब हम शिव, महाशिव, परम महाशिव, उसके क्रिएटर 11,000 पीढ़ी के भी क्रिएटर से भी ऊपर, 1 लाख पीढ़ी लीजिए, 1 करोड़ पीढ़ी लीजिए, उससे भी ऊपर जो बेहद के ब्रह्मांड है, हम वहां से आए हैं। अब हम वहां से आए तो हमारे अंदर कितनी शक्ति होनी चाहिए, कितना हमारे अंदर विश्वास और संकल्प होना चाहिए, कितना हमारे संकल्पों में पावर होनी चाहिए, जिससे कि हम इस विश्व परिवर्तन के कार्य को कर सके। लेकिन बापूजी ने बताया कि वो भी अपने को भूल चुके हैं और हमारी पर भी इतने आवरण आ चुके हैं। इसीलिए बेहद के दादाजी ऑलमाइटी अथॉरिटी धरती पे आते हैं और ये बेहद के ज्ञान को देते हैं। ठीक है, तो अब आपको क्लैरिटी होगी कि बेहद के दादाजी, हमारे जो ऑलमाइटी अथॉरिटी है, वो क्यों आए, कब आए, परिवर्तन का कार्य चल रहा है। अभी उन्होंने वीडियोस में बोला कि आपके ऊपर निर्भर है कि आपको प्रलय चाहिए या परिवर्तन चाहिए, क्योंकि ये वाइंड अप तो करना ही पड़ेगा, ये पूरा का पूरा मल्टीवर्स को वाइंड अप करना पड़ेगा। ऐसे ऊपर भी मल्टीवर्सेस जो चल रहे हैं, क्योंकि वहां पर भी धीरे धीरे परम तत्वों की मात्राएं कम होती जा रही है। जैसे हमने कहा था पुराने एपिसोड में, हमने समझा था कि ऐसा कोई भी दूसरा मल्टीवर्स नहीं है जहाँ धरती और मिट्टी और ये जल तत्व है, मतलब 5 तत्वों की दुनिया और किसी भी ब्रह्मांड मल्टीवर्स में नहीं है, सिर्फ हमारे मल्टीवर्स में है। लेकिन ऊपर भी मल्टीवर्स में पावर पर जो क्रिएशन करी जा रही है, वहां पे भी अलग। देखिए, ऑलमाइटी अथॉरिटी का काम जो है ना, यहाँ धरती से ऊपर के लोगों में बहुत सारा काम उनका चल रहा है
और ये हमें बताने वाले बेहद के दादाजी है कि उनका कार्य जो दिव्य दृष्टि से वो देखते हैं ऊपर के लोकों में, जो ऊपर के मल्टीवर्स, ऊपर की कलाओं के ब्रह्मांडों में क्या चल रहा है, उसका ज्ञान हमें देते हैं। तो हमें पता चलता है कि हाँ, हमारे यहाँ सृष्टि पे जो अलग अलग अवतार हुए, हम उनकी बात करते हैं और हम यहाँ पर बात करते हैं कि अपनी छोटी छोटी परेशानियां लेकर हम बोलते हैं कि भगवान हमारा ये काम कर रहा है, वो कर रहा है। तो भगवान के पास अगर हम उस ऑलमाइटी अथॉरिटी की बात करें तो उनका काम तो बेहद के विश्व का है, उनका ये धरती पे कोई काम नहीं है, ठीक है। लेकिन वो धरती पर इसलिए आए हैं, ऑब्जर्वेशन करने आए हैं और इस बार पूरा परिवर्तन करने आए हैं। ना अभी युग परिवर्तन होगा, ना इस कलयुग के बाद सतयुग आएगा। सतयुग के समय भी अगर हम लक्ष्मी नारायण का हम बोले कि लक्ष्मी नारायण का युग आएगा तो फिर वापस द्वापर कलयुग ऐसे चलता रहेगा, त्रेता चलता रहेगा। तो ये युगों युगों तक अब ये चक्र काल चक्र नहीं चले, इसीलिए अभी बेहद के दादाजी अपने मूल स्वरूप से बेहद की कला, बेहद के ब्रह्मांडों से, बेहद की कला के परम धाम से यहाँ धरती पर आए हैं और हमें बेहद का ज्ञान दे रहे हैं, ठीक है। तो हमें बेहद की बुद्धि चाहिए ये पूरे ज्ञान को समझने के लिए। तो अभी हमें समझना है कि हम जो बहुत बड़े लक्ष्य के साथ जुड़े हैं, हमारा लक्ष्य क्या है? स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। तो ये स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन की जब बात कर रहे हैं बापूजी, कि प्रत्येक आत्मा को क्या संदेश दे रहे हैं कि तुम आत्मा स्वरूप बनो। जब तक आत्मा स्वरूप नहीं बनेंगे तब तक हम अपना खुद का विश्व परिवर्तन तो दूर की बात, स्व परिवर्तन नहीं होगा। स्व परिवर्तन के लिए क्या करना है? हमें अपनी मन, बुद्धि, संस्कार बदलने हैं, हमें आत्म जागृति की ओर बढ़ना है, हमें ऐसे अपने डेली आचरण में ऐसी चीजों को लाना है जिससे हमें महसूस हो कि हमारे अंदर रोज परिवर्तन हो रहा है। रोज स्व परिवर्तन के लिए हमें रोज प्रयास करना है, रोज प्रैक्टिस करनी है। अभ्यास करते करते ही हमारे अंदर स्व परिवर्तन आएगा। इसलिए बापूजी ने इसके लिए कितनी हमें 4 सब्जेक्ट्स की बात करी, ज्ञान, योग, सेवा, धारणा। तो ये जो ज्ञान, योग, सेवा, धारणा की बात करी, तो सबसे पहले हमें अपने अंदर ये ज्ञान समझना है, क्योंकि बापूजी ने कहा कि जितनी भी 9 कला की, जैसे 9 लाख आत्माओं की हम बात कर रहे हैं, 16,000, 1008, 108, ये सभी के अंदर बेहद के ज्ञान की स्मृतियां है, ठीक है। जब वो आत्म स्वरूप में स्थित होंगी, ठीक है, जब वो आत्म स्वरूप में स्थित होगी तब उनके अंदर ये सारा बेहद के ज्ञान इमर्ज हो, जो मर्ज हो चुका है वो इमर्ज होने लगेगा। इसीलिए हमारे लिए सबसे पहला सब्जेक्ट ज्ञान बोला, और फिर जब हम वो ज्ञान सुनते सुनते हम उसको धारण करेंगे, ठीक है। ज्ञान कब धारण करोगे? ज्ञान स्वरूप कब बनेंगे? जब हम उस योग करेंगे। अब योग के लिए हम पूरी जो प्रोसेस है वो हम कल समझेंगे कि कैसे हम परम प्रकाश को उतारना है, कैसे लाना है, और कैसे इस स्व परिवर्तन से हमारा विश्व परिवर्तन का कार्य संभव है। तो सबसे पहले ज्ञान सुनिए, ज्ञान के साथ योग आएगा। योग किससे करना है? ये योग की जो पूरी हमारा जो प्रक्रिया है, इसका पूरा जो एक प्रोसेस है, वो चीज पे हम कल बात करेंगे। लेकिन आज हमें इतनी क्लैरिटी हुई है कि हमें योग किससे लगाना है, कौन से परमात्मा से लगाना है? शिव से लगाना है, जिसको ब्रह्म बोला। ब्रह्म क्या है? ब्रह्म जिसको जैसे बोला शिवोहम शिवोहम, शिव, सभी शिव समान आत्माएं, मतलब आत्मा से परमात्मा जब बनने का जब कार्य की बात होती है या जीव से शिव बनने की बात होती है, तो उसी को, शिव को ही ब्रह्म बोला। वो एक ही ब्रह्मांड का मालिक है, इसलिए उसको ब्रह्म बोला। ऐसे ही जो इसको महाब्रह्म बोलेंगे, महाशिव को। तो ये जो परब्रह्म परमेश्वर भी बोला, तो ये कौन है? ऑलमाइटी अथॉरिटी इनसे बहुत आगे है। देखिए यहाँ पे इसकी जो कैटेगरी है अलग अलग क्रिएटर्स की, वो बहुत ही अलग अलग है। ब्रह्म है, महाब्रह्म बोलेंगे, पर ब्रह्म परमेश्वर, मतलब हम उसको 100 कला के ब्रह्मांड का जो मालिक है उसको भी हम बोलेंगे। देखिए परमात्मा की कैटेगरी भी बोली। परमात्मा कौन है? परमात्मा वो है जो परम प्रकाश के बने। सभी आत्माओं को बापूजी ने परमात्मा बोल दिया। क्यों? जो भी आत्माएं परम प्रकाश की बनी है वो परम आत्माएं हैं, ठीक है। जब हमने अपने मल्टीवर्स की ज्ञान समझा था, उसकी क्रिएशन को समझा था, तो हमने वहां समझा था कि जब उनमें से 3 से आगे जो आत्माएं निकली, 3 आत्माओं से 3 निकली, तो 9 आत्माएं, 9 रतन बने। 9 आत्माओं ने फिर 3 आत्माओं की क्रिएशन करी, तो 27 आत्माएं बनी। तो वहीं पर बापूजी ने क्या कहा था? वो परम आत्माएं। अब उनकी भी क्वालिटी, उनकी भी जो पदवी है, क्या नाम दे दिया बापूजी ने कि वो हमारे परम रेस्ट पर 100 लगाए ऐसी आत्माएं हैं,
ऐसी परम आत्माएं हैं, मतलब उनकी जो क्वालिटी है वो कितनी ज्यादा है। तो आज हम जब परम पिता परमात्मा की बात करते हैं, परमात्मा की बात करते हैं, या पर ब्रह्म की बात करते हैं, पर ब्रह्म परमेश्वर की बात कर रहे हैं, तो ये हमें क्लैरिटी चाहिए कि क्या हम उस ऑलमाइटी अथॉरिटी से जुड़ रहे हैं। वो ऑलमाइटी अथॉरिटी से जुड़ेंगे तो ही हमारे अंदर परम प्रकाश आएगा। बाकी सब जगह पे उतनी ही पावर आएगी जितनी उसके क्रिएटर में पावर है। तो इसीलिए यहाँ पे आज हमें ऑलमाइटी अथॉरिटी की हमें क्लियर डेफिनेशन मिली कि भाई है कौन ऑलमाइटी अथॉरिटी। वो बापों का बाप है ना। तो इसीलिए हमें उनसे उनको याद करना है। अब एक चीज और है कि आपको जितना मर्जी हम ये ज्ञान समझाएं, लेकिन कई लोग हैं जो शिव से ऊपर नहीं जा सकते, महाशिव से ऊपर नहीं जा सकते, क्योंकि उन्होंने उन्हीं में से क्रिएशन उनकी हुई है। तो एक बार बापूजी ने अपनी एक वीडियो में अच्छी तरह समझाया है कि भगवान स्वयं बेहद का बाप आके स्वयं अपना परिचय भी देता है ना, कि बेहद के बाप, मतलब बेहद के बाप का भी जो ऑलमाइटी अथॉरिटी है, जो उनके भी बेहद के दादाजी है, वो स्वयं आके अपना परिचय भी देंगे ना, तो भी उन सबको वो आत्माएं उसको समझ नहीं पाएंगी। क्यों? क्योंकि उनकी क्रिएशन ही जिनसे हुई है वो वहीं तक ही अपने आप तक सीमित रखेंगे, और उनका जो क्रिएटर है उसी को ही वो परमात्मा मानेंगे, या उसी को ही वो ऑलमाइटी मानेंगे। ठीक है, उससे ऊपर की उनको ज्ञान नहीं है। इसलिए हम आज अपने यहाँ धरती लोक पे देख रहे हैं कि जो कोई शिवपंथी है, कोई विष्णुपंथी है, विष्णु को मानने वाले शिव को नहीं मानते, शिव को मानने वाले विष्णु को नहीं मानते, कोई हनुमान को मानते, कोई राम को मानते हैं, तो कोई राम को मानते हैं। तो कई लोग तो ऐसे राम को मानते हैं, लेकिन राम ने भी शिव की उपासना करी, लेकिन शिव को नहीं मानते वो। ठीक है, तो ये देखिए इतनी डाइवर्सिटी हम इसीलिए देख रहे हैं क्योंकि ऐसे अनंत क्रिएटर हो गए, लेकिन ऑलमाइटी अथॉरिटी एक ही है जो बेहद का ज्ञान हमें देता है। और उस बेहद के ज्ञान के साथ साथ हमें इस काल चक्र से, जन्म और मरण के चक्र से, जो वास्तव में अगर हम खाली मोक्ष की भी बात करें, उस मोक्ष के रास्ते तक भी लेकर जाने वही है हमारे। और कहीं पर भी जहां पर भी अभी तक हम मोक्ष समझ पाए हैं, वो मोक्ष या मुक्ति वो है ही नहीं। ठीक है, मुमुक्षु को पाना भी बहुत बड़ी बात है। अपने क्रिएटर में समा जाना, क्रिएटर का ज्ञान होना, वो भी बहुत बड़ी बात है। तो जीवन मुक्ति तो हम अपने प्रकाश की काया में, ऊपर प्रकाशमय शरीर में, लाइट स्वरूप में, ऊपर की दुनिया में विचरते हैं। ऊपर के जहाँ से हम आए वहाँ पे विचरते हैं, वहाँ जाते हैं। और फिर जब बहुत ही एक अंतिम हमारी अवस्था बनती है, केवल्य अवस्था, तब हम उनमें अपने क्रिएटर में समा जाते हैं। ठीक है, तो ये आज का हमारा परिचय था, जिसमें कोशिश करी थोड़ा सा हम आपको समझा पाए बेहद के ब्रह्मांड के पूरे ये क्रिएशन को, उनके क्रिएटर को, ऑलमाइटी अथॉरिटी को, बेहद के बाप को, जिनको छोटू राम बापू जी कहा, और जो भी आत्माएं हैं 108, 1008, 16,000, 9 लाख को क्या क्या कार्य कर रही है। तो ये हमने कोशिश करी इस एपिसोड में समझाने की। अभी हमारा जो कल का जो डे रहने वाला है 10 डे, उसमें हम मेडिटेशन की बात करने वाले हैं कि योग कैसे करना है, और कल हम योग करेंगे। तो आशा करती हूँ आज का एपिसोड आपके लिए वैल्यूएबल होगा। तो चलिए अभी हम अपना योग करेंगे कुछ समय के लिए, जो बाकी का समय शेष है उसमें हम योग करते हैं। आज हम थोड़ा सा योग में गहराई में जाएंगे, और हमने जितनी भी अभी अपनी सोल जर्नी समझी है, देखिए सोल जर्नी के साथ साथ हमें, सोल जर्नी मतलब हमारी यहाँ से यात्रा, हमारे अंतिम जो हमारी यात्रा है, अंतिम लक्ष्य जहाँ तक हमें पहुँचना है, इसके लिए हमने पूरा 10 डेज का कोर्स बनाया। तो ये हम यात्रा से आज गुजरेंगे, हम अपने संकल्पों द्वारा उस बेहद के, अब आपको पता है कि जब भी बापूजी बोलते हैं कि बेहद का विश्व कितना बड़ा है, बेहद का विश्व पिता, ठीक है, ऑलमाइटी अथॉरिटी, बेहद के दादाजी कौन है, अब ये आप सबको पता है। अब ये आपकी चॉइस है, आपकी समझ है, आपका ज्ञान है कि आप कितना ऊपर तक जा रहे हैं ज्ञान की दृष्टि से, और फिर उसको आप योग में तब आप उसको प्रैक्टिकली उसको अनुभव कर पाएंगे, क्योंकि ये संपूर्ण ज्ञान रियलाइजेशन का ज्ञान है। जो रियलाइज नहीं कर पाए उन्होंने इसको हवाई ज्ञान बोल दिया। जिन्होंने रियलाइज किया इन पावर्स को, ये कलाओं को, ये पीढ़ियों को, ये क्रिएटर्स को, कि ऐसी दुनिया है, ठीक है। और आने वाले समय में बापूजी ने अपनी 2050 की जो एक वीडियो बनाई है, उसमें पूरा फ्यूचर वर्ल्ड का एक विजन दिया है, ठीक है, कि उसमें बताया है कि कैसे परम तत्वों के साधन होंगे, परम प्रकाश के
परम तत्वों की दुनिया होगी। तो ये सब बापूजी ने अपनी कई वीडियोस में बताया। लेकिन अगेन आखिरी में मैं यही कहना चाहूँगी कि हर समय जैसे जैसे समय बीतता है, समय के साथ साथ ज्ञान रिवाइज होता जाएगा, है ना। आखिरी समय तक पूरा ज्ञान रिवाइज होगा। इसीलिए बने रहिए हमारे मेन चैनल के साथ और बापूजी के ज्ञान के साथ, और फिर देखते जाइए कि आगे जैसे जैसे हम इस परिवर्तन के प्रोसेस में आगे बढ़ रहे हैं, आत्माओं की अवस्था के अनुसार हमारी जैसी अवस्था, हम कैसी अवस्था को प्राप्त कर पाते हैं, जो बापूजी ने कहा है क्या वो हम धारण कर पाते हैं। हम ऊपर ऊपर भी जैसे बहुत सारी आत्माएं काम कर रही है। नीरू माँ की बात की जाती है, बापूजी अपने वीडियोस में नीरू माँ की बात करते हैं। तो नीरू माँ भी ऊपर, जितना भी हमें ऊपर बेहद के विश्व से जितनी भी हमें गाइडलाइंस मिल रही है, जितना भी ऊपर क्या चल रहा है, क्या गड़बड़ी चल रही है, वो सारी गाइडलाइंस हमें नीरू माँ बापूजी को देते हैं। तो बापूजी अपने समाधि अवस्था में सबकॉन्शियस माइंड में से ये सारी इन्फॉर्मेशन लेकर आते हैं और ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है। तो ऊपर भी कार्य चल रहा है, बेहद के बाप भी कार्य कर रहे हैं, नीरू माँ भी कर रही है, ऐसे दूसरी भी आकारी आत्माएं हैं, जैसे 108 के आकारी रूप है वो भी काम कर रहे हैं। लेकिन अभी जो हालत है हमारा मल्टीवर्स इतना तमो प्रधान हो चुका है, सूक्ष्म वतन में नेगेटिव आत्माएं अपने प्रचंड रूप में काम कर रही है। इसीलिए हमें काफ़ी बार प्लानिंग प्रोग्रामिंग चेंज करनी पड़ती है और देखना पड़ता है कि कैसे अब हम ऐसा कौन से नए नए प्लान्स के हिसाब से जो आत्माओं की अवस्था है, जो सूक्ष्म वतन की अवस्था है, वहाँ पे क्या क्या गड़बड़ी हो रही है, उसके अनुसार प्लानिंग बदलती है। और फिर उसके बाद पर अंत में ये परिवर्तन का कार्य निश्चित रूप से इस समय होने वाला है। ठीक है, तो चलिए अब हम योग करते हैं। आंखें बंद कर लीजिए और रिलैक्स हो जाइए एकदम।